हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक। आज हम लोग बात करेंगे लेबलिंग एंड इट्स फंक्शन के बारे में। लेबल्स आर यूज इन प्रोवाइडिंग डिटेल्ड इंफॉर्मेशन अबाउट द प्रोडक्ट इट कंटेन्स, मेथड ऑफ यूज एक्सेट्रा। द वेरियस फंक्शन परफॉर्म बाय लेबल आर। तो लेबल होता क्या है? कोई भी आप प्रोडक्ट ख़रीदते हो तो उसके बारे में जो डिटेल इन्फॉर्मेशन उस पर लगा के देते हैं। कभी कभी आप देखते हो प्रोडक्ट के ऊपर लगा के देते हैं, मतलब जैसे आपने कोई क्रीम ख़रीदा तो क्रीम के ऊपर एक पूरा स्टिकर लगा दिया, ये हो गया लेबलिंग। ठीक है, उसमें पूरा डिटेल लिखा होता है कि क्या क्या चीज़ें इसमें मिली हुई हैं, क्या क्या कैसे इसको यूज़ करना है। तो ये सारे डिटेल जो होते हैं वो लेबल में लिखे होते हैं। तो इसीलिए लेबलिंग बहुत इम्पॉर्टेंट होता है। अगर लेबलिंग आप नहीं करोगे तो कोई कस्टमर क्या पहचानेगा कि उसके अंदर क्या है। इसलिए लेबलिंग का एक अलग ही इम्पोर्टेंस है। डिस्क्राइब द प्रोडक्ट एंड स्पेसिफाई इट कंटेंट्स। तो यहाँ पे होता क्या है, जो लेबल होता है वो डिस्क्राइब करता है प्रोडक्ट को और उनके कंटेंट्स को। अ पॉपुलर ब्रांड ऑफ अ पिकली हिट पाउडर describe how the product provide relief from the prickly heats and controls bacteria growth and infection, giving caution forbidding its application on the cuts and wounds। यहाँ क्या बता रहा है कि एक एग्जांपल लिया है पिकली हीट पाउडर का, कि उसमें सारे डिटेल्स मेंशन होते हैं कि आप गर्मी में उसको लगाइए तो जो भी बैक्टीरिया है वो कंट्रोल होंगे, इन्फेक्शंस नहीं फैलेंगे, प्लस कट वट में भी इसको लगा सकते हैं। तो ये सब डिटेल इन्फॉर्मेशन लिखा होता है ताकि आपको समझ में आए कि वो कैसे यूज़ करना है, कहाँ कहाँ यूज़ करना है। ठीक है, जैसे आप कोई हेयर कलर लेते हो तो उसमें पूरे जो भी सावधानियाँ आपको बरतनी है वो सारी चीज़ें उसमें लिखी होती हैं। अगर उसको आप ध्यान से पढ़ के यूज़ करोगे तो कभी भी वो आपको नुकसान नहीं करेगा। ठीक है, तो लेबल में बहुत सारी इन्फॉर्मेशंस होती हैं जो कि कंज्यूमर के लिए बहुत यूज़फुल होती हैं। उसको समझ में आता है कि हाँ, ये प्रोडक्ट जो है इसको कैसे यूज़ करना और क्या चीज़ें इसमें हैं। सेकंड आते हैं आइडेंटिफिकेशन ऑफ प्रोडक्ट और ब्रांड। द अदर इम्पॉर्टेंट फंक्शन परफॉर्म बाय द लेबल इज़ टू हेल्प टू आइडेंटिफाई द प्रोडक्ट और ब्रांड। तो कौन सा ब्रांड है, कौन से कंपनी का प्रोडक्ट है, ये भी उसमें लेबल में लिखा होता है। तो लेबल देख के आप इजीली पहचान सकते हैं कि कौन सा ब्रांड आपको पसंद है, वही ब्रांड है कि नहीं है। ठीक है, तो लेबल होने का ये भी एक इम्पॉर्टेंट होता है कि आपका जो पसंद वाला ब्रांड है वो आप खरीद सकते हो। फॉर एग्ज़ाम्पल, द ब्रांड नेम ऑफ एनी प्रोडक्ट से बिस्किट और पोटैटो चिप्स इम्प्रिंटेड ऑन द पैकेज हेल्प इन टू आइडेंटिफाई फ्रॉम द नंबर्स ऑफ पैकेज विच वन इज़ आवर फेवरेट ब्रांड। तो वही बात हो गई कि ढेर सारे चिप्स रखे हुए हैं और जो आपका फेवरेट ब्रांड है आपने उसको देखा, लेबल के ही हेल्प से आप उसको पहचानते हो कि हाँ, ये मेरा वाला फेवरेट है, ये मुझे ख़रीदना है। तो ये चीज़ लेबल की वजह से ही पॉसिबल हो पाता है। ठीक है, तभी क्योंकि लेबल में ही आपके ब्रांड का नाम लिखा होता है जो आपको पसंद है। Other common identification information provided by the label includes name, address, manufacturing net weight when packed, manufacturing date, maximum retail price and batch number। तो ये सब भी डिटेल्स लिखी होती है, कब बना है, उसका वेट क्या है और कहाँ पे बना है। जैसे बैच नंबर से आप पता कर सकते हो कि कौन सी फैक्ट्री में बना है। ठीक है, ये सारी डिटेल्स अगर आपको पता करनी है तो ये सब चीज़ें आप पता कर सकते हो कि एक्सपायरी इसका क्या है, 6 मंथ एक्सपायरी है कि 3 मंथ एक्सपायरी है, प्लस किस दिन मैन्युफैक्चर हुआ है। तो सारा जो डेट होता है उसमें लिखा होता है जो कि आपको हेल्प करता है प्रोडक्ट के बारे में सही जानकारी लेने में। नेक्स्ट आते हैं ग्रेडिंग ऑफ प्रोडक्ट। अब ग्रेडिंग क्या होता है? ग्रेडिंग का मतलब यहाँ पे हम लोग पढ़ेंगे जैसे प्रोडक्ट अलग अलग ग्रेड्स होते हैं, अलग अलग ग्रेड के हिसाब से उसकी प्राइसिंग होती है। निचला ग्रेड है तो कम पर सस्ता है। फिर देखिए एक ही कंपनी आप देखोगे चाय बेचती है, अलग अलग क्वालिटी के चाय बेचती है। ठीक है, जैसे ब्रुक बॉन्ड है तो उसका रेड लेबल भी आ रहा है और ताजमहल भी आ रहा है। ठीक है, तो उसके सस्ते चाय भी आ रहे हैं, महंगे चाय भी आ रहे हैं। तो कैसे पहचानोगे? उसके अलग अलग लेबल करने के तरीके से।
ठीक है। तो वो अपने से ही वो अपना एक लेबलिंग का तरीका बना लेते हैं कि रेड कलर का है तो वो सस्ता रहेगा, पीले रंग का है तो वो महंगा रहेगा। जैसे हर एक कंपनी का अपना अपना प्रोसेस होता है, ठीक है। तो लेबलिंग से भी ग्रेडिंग का भी काम हो जाता है कि कौन सा माल किस ग्रेड का है, ये भी आप लेबलिंग से पता कर सकते हो। पढ़ते हैं क्या लिखा है। अनदर इम्पॉर्टेंट फंक्शन परफॉर्म बाय द लेबल इज़ टू हेल्प ग्रेडिंग द प्रोडक्ट इनटू द डिफरेंट कैटेगरीज। समटाइम marketer assigned different grades to indicate the different features or the quality of the product। तो ग्रेड इसलिए भी बनाया जाता है कि इसमें अलग अलग फीचर्स हैं, खाली प्राइस को लेके ग्रेड नहीं होता, कि अलग अलग फीचर्स हैं तो अलग अलग ग्रेड के प्रोडक्ट्स हैं। जो आपको पसंद है वो आप गुड्स ले सकते हो। उसके बाद एग्जांपल, अ पॉपुलर ब्रांड ऑफ हेयर कंडीशनर कम इनटू द डिफरेंट कैटेगरीज। अभी कि हेयर कंडीशनर जो होता है नॉर्मल हेयर के लिए अलग आ गया, डैमेज हेयर के लिए अलग आ गया, तो अलग अलग एग्जांपल है। टी का देखिए इसमें एग्जांपल दिया हुआ है कि येलो, रेड, ग्रीन लेबल, अलग अलग लेबल से डिफाइन होता है कौन सा टी किस काम के लिए है। तो ग्रेडिंग का ये भी बहुत इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, जिसके वजह से गुड्स को आप पहचान सकते हैं कि कौन सा गुड्स आपको पसंद है, कौन सा गुड्स आपको ख़रीदना है। नेक्स्ट आते हैं हेल्प इन प्रमोशन ऑफ प्रोडक्ट। An important function of label is to aid the promotion of the product. A careful designing the label can attract the attention and give the reason to purchase. We see many products label provide a promotional message. For example, the pack of the popular Amla hair oil states बालों में है दम, लाइफ में है फन। तो यहाँ पे ये बता रहा है कि जो लेबल होता है अगर आप सही तरीके से डिज़ाइन करें तो वो प्रमोशनल एक्टिविटीज़ में भी काम आ जाता है। जैसे अब आपने कोई लेबल में बहुत अच्छी डिज़ाइनिंग की हुई है तो उसका फ़ायदा क्या होता है कि आपको फिर एडवर्टीज़मेंट नहीं भी हुआ है तो कोई दिक्कत नहीं, ऑटोमेटिक वो प्रोडक्ट कस्टमर को खींच लेगा। वो कहीं शॉपिंग मॉल में रखा रहेगा तो लोग वहाँ तक पहुँच जाएंगे उसके अट्रैक्टिव पैकेजिंग की वजह से, ठीक है। और उसके जो लेबल जो लगा हुआ है वो ऐसा अट्रैक्टिव आपने बना दिया, जैसे इसमें लिखा हुआ है कोई प्रमोशनल मैसेज आपने लिख दिया। तो प्रमोशनल मैसेज लिखने का भी बड़ा इम्पोर्टेंस होता है। एक बार वो चीज़ें क्लिक कर जाती हैं कस्टमर के दिमाग में और कस्टमर तुरंत खरीद लेता है। सेकेंड बार खरीदेगा कि नहीं खरीदेगा वो डिपेंड करता है आपके प्रोडक्ट पे, लेकिन फर्स्ट टाइम वो खरीद लेगा अगर आपका प्रमोशनल मैसेज ऐसा तगड़ा है जैसा इसमें लिखा हुआ है। अगर ऐसा कोई मैसेज है तो सिंपल सी बात है, एक बार तो वो सोचेगा चलो खरीद के चेक कर ही लेते हैं। तो यहाँ पे प्रमोशनल जो मैसेजेस होते हैं वो आप लेबल पे लिख के अपने प्रोडक्ट को और ज़्यादा अट्रैक्टिव बना सकते हैं। नेक्स्ट है प्रोवाइडिंग इंफॉर्मेशन रिक्वायर्ड बाय लॉ। अनदर इम्पॉर्टेंट फंक्शन ऑफ द लेबलिंग इज टू प्रोवाइड इंफॉर्मेशन रिक्वायर्ड बाय द लॉ। फॉर एग्जाम्पल, पैकेज गुड एंड आर्टिकल मस्ट हैव list of ingredients declared regarding the vegetarian or non-vegetarian food additive and the date of manufacturing or the package on the label। तो देखिए ये सब चीज़ें लॉ ने मतलब गवर्नमेंट ने ही कंफर्म कर दी है कि अगर आप कोई खाने पीने का सामान बेच रहे हो तो सबसे ज़रूरी है कि क्या क्या उसमें मिला है उसको लिखो। दूसरा, वो वेजिटेरियन है कि नॉन वेजिटेरियन है, जो उसका ग्रीन वाला मार्क है तो वेजिटेरियन लगाओ, रेड मार्क है तो नॉन वेज लगाओ, ठीक है। तो यहाँ पे ये सब चीज़ें तो लॉ ने ही बोल दिया है। मैन्युफैक्चरिंग डेट बहुत इंपॉर्टेंट है, किस दिन एक्सपायरी हो रहा है ये लिखना बहुत इंपॉर्टेंट है। तो खाने पीने के प्रोडक्ट में अगर ये सब चीज़ नहीं लिखा है तो वैसे ही गवर्नमेंट आपके प्रोडक्ट को बंद करा देगी, ठीक है। तो लेबलिंग में ये सब चीज़ें तो गवर्नमेंट ने भी ऑथराइज़ कर दिया है कि आपको करना कंपलसरी है और ये ज़रूरी भी है। ये एक तरीके से एक ट्रांसपेरेंसी लेवल को बना के रखता है कंज्यूमर और एक मैन्युफैक्चरर के बीच में। थैंक यू स्टूडेंट फॉर वॉचिंग। हमारे चैनल को प्लीज़ शेयर करिए और सब्सक्राइब करिए और कमेंट करिए। थैंक यू।